चर्चा यहाँ पर बड़े अहम मोड़ पर है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के नागरिक हैं मिर्जापुर के, उनमें से कई नारे लगा रहे थे अभी 20 करोड़, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके प्रवक्ता यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। क्यों 20 करोड़ की बात की जा रही है, बताएं। भाई साहब, ये जो 20 करोड़ के लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग देखिए समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, ये जब ये सुनना नहीं चाहते। सुनिए, ये सुनना, ये सुनिए, जब भाजपा के प्रत्याशी बोल रहे थे, ये लोग उनकी आवाज नहीं सुनने देना चाहते किसी को। ये सपा के गुंडे टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे, सपा के लोग। ये देखिए, ये आप बीजेपी के हो के मत बताइए, आम जनता से पूछवाइए। क्या है 20 करोड़? 20 करोड़ मुझे बताओ, मुझे। ये जो 20 करोड़ मनोज श्रीवास्तव अपने जेब में डाले हैं ना, जमीन कर मनोज जायसवाल अपने जेब में डाले हैं ना, वो बताइए। आप पार्टी को मत बताइए। नगर पालिका के सड़कों पे सांडों से निजात कब मिलेगा सर? यही हमसे बीजेपी वालों से पूछना। जाम कब से? बिल्कुल देखिए, ये 20 करोड़ का सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव से पहले ये इनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने 20 करोड़ का सवाल उठाया है। तब कहाँ थे जब ये 20 करोड़ लूटा जा रहा था। इसके साथ ही बिल्कुल ये सवाल उनसे होगा। भाई साहब, मैं जो है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष मिर्जापुर का नागरिक हूं, और मिर्जापुर की जनता रो रही है। क्यों रो रही है? मिर्जापुर की तहजीब, मिर्जापुर का जो नाम था, गौरव था, वो मिट्टी में मिल गया। हमारे यहाँ मिर्जापुर की कजली प्रसिद्ध थी, लुप्त होती जा रही है। मैं इन सारे चेहरों से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने मिर्जापुर के नाम के लिए कोई काम किया है? जवाब दे। ऊपर मंच पे बैठे हुए लोग, मिर्जापुर के लोगों ने क्या किया है जो जिससे मिर्जापुर का नाम हो? भ्रष्टाचार तो व्याप्त ही है, आप चारों तरफ सुन रहे हैं। बिल्कुल। सभी भाइयों को 2 मिनट शांत रह के बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो धर्म के ठेकेदार यहाँ बन रहे हैं, बूढ़ेनाथ मंदिर, मैं बूढ़ेनाथ मंदिर का निवासी रह चुका हूँ, और बूढ़ेनाथ मंदिर में 2 बार शंकर जी का पिंड पे नाली के पानी का अभिषेक हुआ है। ये धर्म के ठेकेदार, अगर कोई धर्म का ठेकेदार वो बता दे कि उस मंदिर पर आकर, उस जगह पर जो शंकर भगवान का, मिर्जापुर का सबसे प्राचीन मंदिर बूढ़ेनाथ मंदिर पर नाली का पानी, मल मूत्र का उनको अभिषेक हुआ, किसी शख्स अगर ये जितने प्रत्याशी बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आगे बात आपकी सबको। देखिए, यहाँ विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, और जब इनके प्रत्याशी को चेहरा बदल कर उतारा गया, इन्होंने पहला इंटरव्यू ये किया कि हम योगी और मोदी के विकास पर लड़ेंगे। ये अपने घर का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली या लखनऊ का चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा किए हैं मनोज भैया ने, उनके साथ जनता पार्टी ने बेवफाई की है, उन्होंने बहुत किया है। मैं पूनम श्रीवास्तव वार्ड नंबर 4 से लड़ रही हूँ, अपने रमई पट्टी को सुधारने के लिए लड़ रही हूँ। मनोज भैया ने बहुत किया है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने। ओके सर, जितना लोग विरोध कर रहे हैं सर, जितना इन लोग विरोध कर रहे थे ना, पीड़ा क्या सर, बेस्ट समाज का सर आदमी लड़ रहा है सर, व्यापारी आदमी सर, मारपीट कर सकता है नहीं सर, अपनी बात रख रहा है सर, बेस्ट आदमी सर, बेस्ट आदमी टिकट मिल गया, इसी की पीड़ा इन लोगों को, बेस्ट आदमी टिकट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कोरोना काल आया, जितना बजट आया, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मेरे घर पे जो पानी का क्लोरीन का छिड़काव, जो दवा का छिड़काव होना चाहिए था, उसके जगह जो है पानी का छिड़काव हुआ। और गंभीर भाई साहब, हम ये कहना चाहेंगे, जो अपने पार्टी का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो जाएगा। बीजेपी के जो चेयरमैन थे इसके पहले, उनसे आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वो घर पे बैठे रहते थे, और सबसे मेन चीज कि उनसे कर्मचारी एकदम नाराज चल रहे थे पूरी तरीके से। मैं जो 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन राज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये पुरानी बिल्डिंग की पत्थर जो धरोहर थी, वो पत्थर कहाँ गए, कितने में नीलाम हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मैं पूछना चाहता हूँ।
पूछता हूँ। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मिर्जापुर में हर लोग राजनीति, अभी भाजपा के किसी नेता के पास कोई आम इंसान चले जाए तो बताएंगे अधिकारी बंसल का आदमी है तो कोई धर्मपाल का आदमी है। मैं भाजपा वालों से ही पूछना चाहूंगा, जब 20 करोड़ का जो आरोप लग रहा है तो अभी तक मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ पे सभी दलों के समर्थक हैं तो उनके पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समस्या का हल कैसे निकलेगा खान साहब? इन युवा जितने आपके डिबेट में खड़े हैं सारे नौजवान हैं, सारे ये बेरोजगार हैं। आज 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये जो सपना नौजवानों को रोजगार देने की प्रियंका गांधी ने संकल्प लिया था, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारे नौजवान मजदूरों के हाथ में काम मिलेगा। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई समाधान का रोडमैप है आपके पास? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जनता जनार्दन लगा रही है, इन्हीं के नेता इनके ऊपर लगा रहे हैं, और सिर्फ नगर पालिका प्रशासन पर नहीं, इनके जिला अध्यक्ष पे इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी आरोप लगाया है। तो आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा कि उन्होंने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उनके आंख के सामने भ्रष्टाचार हो रहा था तो वो धृतराष्ट्र क्यों बने थे? आज वो ब्राह्मणों के घर जा रहे, खास तौर से ब्राह्मणों के घर, और वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जब उन्हीं की सरकार में बामी हत्याकांड हुआ, 3 अबोध बालकों की आंखें नोच ली गई, तब आप धृतराष्ट्र बने थे। मैं जनता के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने कहा कि कजरी यहाँ की पारंपरिक विधा है, कुछ नहीं किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के कायस्थ समाज की हमारी आदरणीय है माननीय अजीता श्रीवास्तव जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इसी हमारी भाजपा की सरकार ने अभी नवाजा 6 महीना पहले। पूछे इसके पास कोई केवल ये जो आरोप लगा रहा है मिथ्या और बेकार की आरोप है। 20 करोड़ का आरोप एकदम मिथ्या आरोप है। अभी तक कोई प्रूफ कर पाए हैं क्या? क्यों नहीं FIR हुआ उनके खिलाफ? अगर इनके पास सही सबूत है तो ठीक है। श्रीवास्तव जी, 2 बातें, एक तो मिश्रा जी का सवाल है आपके लिए, मैं आ रहा हूँ जी, एक तो मिश्रा जी का सवाल है आपके लिए, दूसरा ये 20 करोड़ के नारे कैसे लग रहे हैं? यहाँ जातिवाद के जहरीले नाग इस चुनाव में छोड़े जा रहे हैं। इस चुनाव में धर्म, मजहब, पंथ के जहरीले नाग छोड़ रहे हैं। हकीकत है यह चुनाव जातिवाद के नाम पर नहीं, यह चुनाव व्यक्ति के कर्तृत्व और व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाम पर हो रहा है। यह चुनाव व्यक्ति के दमदारी और ईमानदारी के नाम पर हो रहा है। डोर टू डोर खुराक कलेक्शन के नाम पे नगर पालिका पैसा वसूल रही थी। माननीय हमारे छोटे भाई बोल रहे थे कि इन्होंने अभी बंद हुआ है, इनको जानकारी नहीं है। उसका आंदोलन सुनील पांडे ने चलाया था और 1.5 साल पहले ही वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पे वसूली बंद हो गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।